So, good evening everyone. Me Arjit from this side. Today we will discuss the different components of a substation. So, let's start. So, what is a substation? A substation is the key component of a power system that functions as an intermediate station for voltage transformation, switching, and distribution of electricity. तो ये सबस्टेशन कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है जो कि साइड में दिया हुआ है और इसके बहुत टाइप्स होता है सबस्टेशन। चलिए देखते हैं क्या क्या टाइप्स होता है। तो वोल्टेज लेवल वाइज होता है एलपी सबस्टेशन अप टू 11 केवी, मीडियम वोल्टेज सबस्टेशन सो 11 केवी टू 33 केवी, high voltage substation so 33 to 132 kV and ultra high voltage substation 132 to 800 kV and HVDC substation जो कि ग्रेटर 10 100 kV के लिए यूज होता है। ओके, और लोकेशन वाइज जैसे इंडोर सबस्टेशन होता है और आउटडोर सबस्टेशन और अंडरग्राउंड सबस्टेशन, ये मेनली 3 टाइप का होता है। और बेस्ड ऑन इंसुलेशन होता है एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन और जीआईएस सबस्टेशन जो कि SF6 गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। ओके, और होता है एप्लीकेशन वाइज। तो एप्लीकेशन वाइज स्टेप अप सबस्टेशन और स्टेप डाउन सबस्टेशन। ओके, सो ओवरव्यू ऑफ एन सबस्टेशन एंड पर्पस एंड फैसिलिटीज। जो तो जैसे कि ये मिल रहा है देखने को, हाँ देखने को मिल रहा है कि पर्पस और इसका फंक्शनलिटी क्या है एक सबस्टेशन का। ओके, तो ये रहा एक सबस्टेशन का व्यू। सो व्हाट्स द पर्पस? इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट्स टू लोअर वोल्टेज फॉर सेफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन होता है तो उसमें सेफ सेफ तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबस्टेशन बनाया जाता है। इट इंश्योर्स एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन एंड रिड्यूसेस एनर्जी लॉस। ये एफिशिएंट पावर ट्रांसफ़र करता है और हम लोग का ट्रांसमिशन होते टाइम जो एनर्जी लॉस होता है तो वो रिड्यूस करता है। और इट मेंटेन्स सिस्टम स्टेबिलिटी एंड पावर क्वालिटी। एक सबस्टेशन का काम ये भी होता है सिस्टम को स्टेबलाइज करना और पावर क्वालिटी मेंटेन करना। एंड इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल टू प्रिवेंट फॉल्ट एंड फेलियर। क्योंकि कहीं ट्रांसमिशन होते वक्त कोई फॉल्ट या कोई फेलियर्स हो गया तो उसके लिए जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है सबस्टेशन। ओके, फंक्शनलिटी। तो फंक्शनलिटी एक सबस्टेशन का काम क्या क्या होता है मेनली? तो मेनली होता है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, यूसेज ट्रांसफार्मर टू स्टेप अप और स्टेप डाउन voltage levels, and for distribution so direct electricity to various locations via transmission and distribution lines। ओके, और एक काम होता है जो कि स्विचिंग एंड कंट्रोल, जो पावर फ्लो स्विच और इनेबलिंग और जो मेंटेनेंस का काम होता है और आइसोलेटिंग फॉल्ट्स, ये सब काम होता है, एक फंक्शनलिटी होता है एक सबस्टेशन का। तो चलिए अब चलते हैं, देख लेते हैं हम लोग क्या क्या कंपोनेंट देखने को मिलता है एक सबस्टेशन पर। तो जैसे कि हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो कि कोर पावर कन्वर्टर इक्विपमेंट है। तो ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट डिजाइन्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज लेवल्स in high voltage power transmission system, ensuring efficient power transfer while maintaining insulation and safety standards। ओके, तो ये होता है साइक ट्रांसफार्मर। और वेब ट्रैप देखने को मिलता है एक सबस्टेशन में। तो ये वेब ट्रैप इज ए डिवाइस इन पावर सिस्टम दैट ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिग्नल। तो हम लोग का जो पावर सिस्टम जो सबस्टेशन होता है तो उसमें जो हम लोग का जो वायर है तो उसमें दो तरीके का फ्रीक्वेंसी का एनर्जी, दो तरीके का फ्रीक्वेंसी जाता है। वो एक हाई फ्रीक्वेंसी फॉर कम्युनिकेशन के लिए जो यूज होता है और एक हम लोग का जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो वो जाता है। तो वेबट्रैक का काम यही होता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी जा रहा है सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए उसको ट्रैप करता है, मतलब उसको रोक के सिर्फ
50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उसको पार होने देता है सबस्टेशन पावर में, ठीक है, और जो कि पावर में फ्लो होता है, वो पावर सिर्फ 50 हर्ट्ज में ही होता है। ओके, तो ये काम होता है वेव ट्रैप का। Lighting arrestor. A lighting arrestor is a protective device that diverts lighting surge safely to the ground. लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, वो कि लाइटिंग सर्ज आता है हम लोग का, तो उसका जब बहुत वोल्टेज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है तो उसका जो हाई वोल्टेज है वो ग्राउंड कर देना काम होता है लाइटिंग अरेस्टर का। तो लाइटिंग अरेस्टर की इनसाइड द लाइटिंग अरेस्टर वो जाके ग्राउंड में जो ग्राउंड में चल जाता है, ठीक है। तो यही काम होता है लाइटिंग अरेस्टर का, जो कि प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम को और इक्विपमेंट्स को। ओके, और चल लेते हैं सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है दैट ऑटोमेटिकली इंटरप्ट टू फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड फॉल्ट। क्योंकि ओवरलोड हुआ या फिर कोई फॉल्ट अगर हुआ या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ तो उसके लिए पावर सिस्टम जो हम लोग का सबस्टेशन है, तो सबस्टेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कोई इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट ब्रेकर यूज होता है। और भी एक है जो आइसोलेटर। तो आइसोलेटर का मेन पर्पस क्या है, ये जो मेंटेनेंस के टाइम यूज होता है मेनली, और कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा हो सबस्टेशन पर तो उसमें कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट करने के लिए, ताकि हम लोग श्योर हो सके कि हम लोग सेफ हैं और करंट आने का कोई संभावना नहीं है, तो ये काम होता है आइसोलेटर का। सो व्हाट इज एन आइसोलेटर? एन आइसोलेटर इज एन मैनुअली ऑपरेटेड स्विच that completely disconnects the circuit or equipment from the power supply for maintenance or safety purpose. ओके, और होता है प्रोटेक्टिव रिलेज एंड कंट्रोल सिस्टम। तो प्रोटेक्टिव रिलेज और कंट्रोल सिस्टम क्या है एक्चुअली? तो प्रोटेक्टिव रिलेज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम को। हम लोग का जो ग्रिड सिस्टम या पावर सिस्टम जो है सबस्टेशन पर, और सबस्टेशन एक उसका पार्ट है इसमें जहाँ पे ये प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, रिलेज और कंट्रोल सिस्टम का इक्विपमेंट्स रहता है, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस है कोई फॉल्ट अगर हुआ कि नहीं, कोई एबनॉर्मेलिटी आ रहा है कि नहीं, ये नोटिस करना, हर समय ये डिटेक्ट करता रहता है, ठीक है। तो यही काम होता है प्रोटेक्टिव रिले का। और दे ऑटोमेटिकली ट्रिगर सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट फॉल्टी इक्विपमेंट एंड प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम डैमेज। और जो सर्किट ब्रेकर होता है हम लोग का पावर सिस्टम में, तो जो कि देखा हम लोग पहले सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, तो उसको ट्रिगर करता है आइसोलेट करने के लिए, मतलब जो इक्विपमेंट है, तो अगर कोई फॉल्ट हुआ व कुछ हुआ तो उसके लिए कुछ तो सिग्नल चाहिए सर्किट ब्रेकर को, ताकि सर्किट ब्रेकर अपना काम करे। तो ये काम करता है प्रोटेक्टिव रिलेज और कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और कंट्रोल सिस्टम के नीचे जो है कंट्रोल सिस्टम मैनेज द ऑपरेशन ऑफ सबस्टेशन अलाउिंग ऑपरेटर्स टू रिमोटली कंट्रोल स्विचेस, मॉनिटर इक्विपमेंट एंड एडजस्ट पावर फ्लो। मतलब जो एडजस्ट पावर फ्लो जो है तो वो एडजस्ट करता है, कंट्रोल स्विचेस ये सब मॉनिटर करता है कंट्रोल सिस्टम के द्वारा। ओके, और भी एक इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है जो कि है करंट ट्रांसफार्मर। तो देखने के लिए कुछ इस तरीके का मिलता है करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर का पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। हम लोग का जो सबस्टेशन है तो उसमें बहुत हाई हाई मैग्नीट्यूड का करंट जाता है, तो वो किसी डिवाइस के द्वारा नहीं परिमाप नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए सेफ मेजरेबल लेवल में आने के लिए उसका जो हाई लेवल करंट है, तो ये काम में आता है हम लोग का करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जैसे कि हार्डवेयर करंट टू सेफ मेजरेबल लेवल एंड मीटरिंग प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो कि हम लोग का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो प्रोटेक्ट होता है इसमें, ठीक है। तो यही काम होता है करंट ट्रांसफार्मर का। और है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी एक तरीके का वही है, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ही है। तो इसका काम ये है कि ये जो हाई वोल्टेज लेवल होता है, तो वोल्टेज लेवल को डिक्रीज करके उसको मेजरेबल लेवल में आना, ठीक है। और इसमें हम लोग जाके माप सके वोल्टेज लेवल कितना है ये सब। ओके, तो यही था कुछ मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए सबस्टेशन। और इसके अलावा और भी कुछ सब कंपोनेंट्स होता है, और जितना भी मॉडर्निटी आ रहा है, मतलब मॉडर्नाइज हो रहा है हम लोगों का
पावर सिस्टम इक्विपमेंट सब कुछ मॉडर्न हो रहा है, तो और भी नया नया इंस्ट्रूमेंट आ रहा है प्रोटेक्टिव, और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का इक्विपमेंट्स आ ही रहता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू।